हेलो नमस्कार। चलो देखो, गणित में हम लोग कहाँ देख रहे थे? प्रतिशत में 125 नंबर हो गया था कि अभी होगा? होगा। चलो 125 हम लोग हल करते हैं। प्रश्न क्या है देखो, ये भी प्रश्न उसी तरह है, मिश्रण वाला प्रश्न है। पानी और अल्कोहल के 400 मिली घोल, देखो पानी और अल्कोहल का घोल था, इससे पहले चीनी का घोल था ना, लेकिन अब क्या घोल बतला रहा है? पानी और साथ में क्या है? अल्कोहल, दोनों को घोल दिए। पानी प्लस अल्कोहल, ये दोनों को एक साथ घोलने पर कितना ग्राम मिल रहा है? 400 मिलीलीटर, मतलब 400 ml घोल है। उसमें 15%, मतलब पानी अल्कोहल दोनों मिलाकर 400 ml है, लेकिन अगर इसमें अल्कोहल का मात्रा कितना है? अल्कोहल का मात्रा 15%। अगर सिर्फ अल्कोहल निकालना चाहते हैं कि वाकई इसमें अल्कोहल कितना है, 400 ग्राम में अल्कोहल कितना, तो ओकर 15%, तो 400 गुने 15 बटा में 100, तो कितना? 15 60 ml। मतलब अब समझ गए, पानी और अल्कोहल बराबर 400 ml, उसमें अल्कोहल हो गया 60 ml, तो पानी कितना ml हो गया? 340। 400 में 60 घटा दिया, 340। अब प्रश्न क्या बोला वो हम सुनते। इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिला दिया जाए कि नया घोल में अल्कोहल 32%, अभी अल्कोहल 15% है, और मिली लीटर में क्या है तुम्हारा? ml में है 60 ml। अब इसमें अल्कोहल 400 ml में अल्कोहल मिलाएगा, कितना अल्कोहल मिला दे कि अब नया में अल्कोहल का परसेंट अभी तो 15% है, हो जाए 32%। इस तरह के प्रश्न क्या बनाए थे कि भाई टोटल घोल है 400, अल्कोहल है 60, मिलाना क्या है तुमको? अल्कोहल। तो इस पूरा घोल में तो अल्कोहल बढ़ जाएगा, तो अल्कोहल एन है तो ए भी तो एन बढ़ेगा। अब पहले 15% था, अब 32% हो जाएगा, एक 32% बराबर। ऐसा प्रश्न ध्यान में आया होगा ना? तो देखो ध्यान में, अब इसको हल करते थे। इसको हल करेंगे तो क्या काट कूट भी करेंगे, नहीं तो तिरछा क्यों काटे, सीधा 32 से गुना करो, तो 32 में 400 से डबल शून्य, 4 दूना 8 और 4 3 12, और जोड़ क्या हो गया? 32x एन हो जाएगा 60 पर जब शून्य 100 x है ना। अब हल करो तो इधर क्या हो गया? 12,800 में से 6,000 घटेगा, बराबर 100 में से क्या घट गया? 32x। 100 x माइनस 32x। अब घटाओ कितना आएगा? कितना घटेगा? 100 में से 32 गया तो लगता है 68। हाँ 1000, 100 है, 100 है ना? हाँ 100 है। 100 में से 32 गया, कितना? 68 बच गया। इधर कितना बच गया? डबल शून्य, और क्या हो गया? 8 में, मतलब क्या 8 में से 0 गया 8, और 12 में से 6, तो ना 68 100 होगा। क्या मरतब है? 100 मरतब है। तो कितना मिलाना होगा? 100 ml। एक्स का मान आ गया कितना? 100 ml, तो है तो 100 ml मिलाएगा। चलो बनाओ। 125 नंबर प्रश्न था, और हम लोग ऐसा हिसाब बनाए हुए ना। बोला था पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, तो पानी और अल्कोहल कितना है? 400 ml है, और उसमें बोल दिया अल्कोहल है 15%, तो अल्कोहल का मात्रा में निकाल दिए, 400 का 15%, तो 15 बटा 100, तो आ गया 60 ml। तो चलो 400 ml में 60 ml सिर्फ अल्कोहल है, बहुत बढ़िया। अब 15% हो गया, 60 ml और हिस्सा कितना हो गया? 15%। अब बोलता है इसमें अल्कोहल और कितना मिला दे कि अल्कोहल का मात्रा 32% हो गया, तो सिर्फ अल्कोहल डालेंगे तो घोल जो 400 उसका भी मात्रा बढ़ेगा, और अल्कोहल का मात्रा भी उसमें जितना डालेंगे उतना ही बढ़ जाएगा। तो वह टोटल में भी x बढ़ा दिए, अल्कोहल में भी x बढ़ा दिए, है कि ना? वह अब बोल दिया कि अब अल्कोहल इतना है, टोटल इतना में, तो एक करके परसेंट 32%। छब्बीस नंबर तो ये फार्मूला देखा होगा ना। 26 नंबर ये थ्योरी में भी बतलाए थे, और इसको भी बनाना है। ये वाला हिसाब बनाए थे कि एक बर्तन में रखे दूध, शुद्ध दूध में 20% निकाल कर इतना। देखो एगो बर्तन था, अब कितना लीटर उसमें दूध था मालूम ना, लेकिन वो बर्तन पूरा भरा हुआ था, है कि ना? उसमें से 20% शुद्ध दूध निकाल दिए,
या बर्तन में जितना भी ओरिजिनल दूध था, है कि ना, बर्तन भरा हो या खाली, उसे कोई मतलब ना, जितना भी दूध था शुद्ध दूध था। पहले क्या हुआ, शुद्ध दूध में से 20% पहले 20% निकाल लिया और इतना ही पानी मिला दिया। पहला ओरिजिनल दूध था, उसमें से 20% दूध निकाल लिए, उतना ही पानी डाल दिए। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद अब शुद्ध दूध, यह प्रक्रिया 3 बार, याद आया प्रश्न, 3 बार प्रक्रिया, फिर 20% निकाले, फिर हम तो ये भी दूसरा लाइन में ये लिखे आए थे, फिर दोबारा मिलावटी दूध 20% निकाला, फिर दूध ना, क्योंकि बताए थे एक बार जब, तो पहला बार तो ओरिजिनल दूध था, और दूसरा बार जब तू पानी मिला दिया तो ओकरा बाद तो दूसरा राउंड में निकाल लेगा तो मिलावटी दूध ना, तो हम तो ये भी लाइन लिखाए हुए थे मिलावटी दूध ना, लेकिन यहाँ ना ये सीधा बोल दिया 3 प्रक्रिया, कोई परेशानी नहीं। तो एक फार्मूला क्या होता है, शुद्ध दूध का प्रतिशत बराबर, बताओ जल्दी, याद होगा, शुद्ध दूध का परसेंट, हाँ क्या होता है, ए इंटू, हाँ पावर टी, है ना। ए होता है कि टोटल, तो हो, ये फार्मूला कहाँ लगा दिया था, जब मात्रा दे देता है कि 50 लीटर दूध है, 40 लीटर है ना, टोटल मात्रा दे देता है, लेकिन इसके लिए हमको, हाँ इसमें भी बन जाता है, इसमें हाँ 100% मान सकते हैं, न तो लीटर में दे ले रहता है, तो अब हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो चलो अब बोल दिया तो है 100 लीटर मान लेते हैं, 20% क्या, टोटल कितना, टोटल बराबर कितना 100, और उसके बाद क्या है, कितना निकालना है क्या, 20%, 1 - 20 बटा 100 बटा में टी, क्या प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया, 100 4/5 हो गया क्या बैर, तो क्या करेंगे, 25 चौका 100, तो कितना हो गया, 256 में 5 से भाग गया, उतारो, टोटल मात्रा 100 मान लिया। तो हम लोग क्या सीधा कमी करके पावर 3 है, 3 लिखे, फिर 100 से गुणांती में कर देते ना, ऐसा प्रश्न क्या बतलाए थे, 20% कमी, तो 80/100, 80/100 मतलब 4/5, 3 पर प्रक्रिया है तो 3 पर प्रक्रिया करते थे, और फिर 100% में लाने के लिए 100 से गुना कर देते, वही बात है। आगे सत्ताईस नंबर, 30 kg नमक और पानी के 2% घोल में, फिर यहाँ देखो 30 kg नमक और पानी का के 2%, अगर नमक पानी में, नमक पानी का घोल बना दिया और उसमें बोलता है इसमें 2% घोल है, तो 2% नमक की मात्रा होगा कि पानी की मात्रा होगा, नमक छोटा थोड़ा मात्रा में, अब मतलब ज्यादा मात्रा रहेगा तब ना मतलब घुल जाएगा। अगर मान लो 10 लीटर पानी और 1 लीटर नमक तो घोल सकता है, वही 10 लीटर नमक है 1 लीटर पानी, तो कभी घुलेगा नहीं, तो ज्यादा मात्रा होता है जो पानी का, तब ना उसमें घुल जाएगा। तो वही प्रश्न बोल दिया है कि प्रश्न है तुम्हारा 30 kg नमक और पानी के 2% घोल में कितने परसेंट। अब देखो 30 kg नमक और पानी, नमक पानी का घोल कितना था तुम्हारा, नमक जोड़ पानी, ये दोनों का घोल कितना था 30 kg, केजी को हम का ग्राम में बदल लेते हैं ना, कितना ग्राम हो जाएगा 30,000 ग्राम, है कि ना, 1000 से गुना करेगा। अब इसमें 2% घोल, मतलब घोल मतलब नमक की मात्रा, नमक की मात्रा 2%, तो 30,000 का 2%, 2/100 मतलब कितना 600 ग्राम हो गया। कितना हो गया 30,000 ग्राम में नमक का मात्रा कितना 600 ग्राम।
अब बोलता है इसमें कितना नमक और मिला दे, इस घोल में और नमक कितना डाल दे कि इस बार नमक का मात्रा 10%, कितना हो जाएगा, नमक का मात्रा 10% हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न बनाया था कि टोटल घोल इधर है और नमक इधर है, अब मिलाना क्या चीज है, नमक ही। तो इस घोल में भी जितना मान लो 1 लीटर नमक मिला है तो इधर 1 लीटर बढ़ जाएगा टोटल घोल, और नमक की मात्रा भी तो बढ़ेगा। जितना नमक घोल में बढ़ा है नमक की मात्रा टोटल मात्रा में, तो उतना ही तैने बढ़ेगा। पहले ही 2% था, अब क्या परसेंट हो जाता है टोटल का, कितना परसेंट, 10%। तो अब ये 10/100 बराबर 0, ये ना हो गया। हल करो। अब क्या करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य। अब क्या करें, यहाँ पर 30,000 जोड़ 1 सहने होगा कितना, 6,000, क्योंकि 10 से गुना होगा तो कितना होगा 6,000 और जोड़ कितना होगा 10x। अब इन्हें क्या आएगा तुम्हारा, अब इन्हें हो गया 24,000, कितना हो गया 24,000, और 10 में से गया 9 एक, तब 24,000 में क्या करेंगे, 9 से भाग करो। तो भाग करो, 24,000 में 9 से भाग करेगा। ऐसे भी यहाँ पर केजी में बोला है, क्या बोला है, केजी में। तो एक तरह से केजी में बोला है, तो अब तुम क्या करेगा, पहले 24,000 में, अगर यहाँ थोड़ा और दिमाग लगाओ, आंसर अगर ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन तुम्हारा क्या चीज में है, ऑप्शन में केजी में। तो हम क्या करेंगे, 24,000 आंसर जो भी आएगा एक्स का मान ग्राम में आएगा। 24,000 बराबर कितना केजी, 24 केजी। 1,000 से भाग करेंगे, बटा में 9 है, अगर यहाँ मान लो ग्राम में है, आंसर केजी में देख लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि 1,000 से इसमें क्या कर देंगे 9 तक, 1,000 से भाग भी करो, अब तुम्हारा केजी में आंसर आएगा। तो 3 शून्य से 3 शून्य काटो, तो 24 में 3 से भाग कर दो, तो 9 दूना 18, और उत्तरा क्या है 6, तो इतना केजी। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो क्या 3 दूना 6 और 3 थी 9, तो हो जाएगा कितना 2.2/3 केजी। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। अगर वहां अगर हल करते तो ग्राम में आता है आंसर, देखिए ग्राम में उतना है 3 है, यहाँ पर क्या सिर्फ 2.2/3 है। समझे बात की ना, नमक और पानी के 30 केजी घोल में 2% घोल है। घोल मतलब ये समझे ना, कम मात्रा हो जाएगा नमक का मात्रा। तो 30 केजी बराबर 30,000 ग्राम, और नमक है 2%, तो 30,000 का 2% कितना हो गया 600 ग्राम। अब बोलता है इसमें और कितना नमक मिला दे, कि टोटल घोल में कितना नमक मिला दे कि नमक का मात्रा 10% हो जाए। पहले 2% था, अब क्या परसेंट हो जाए 10%, तो हो गया इतना। चलो आगे 128 नंबर बनाओ। तो x बराबर y का 90%, तो y x के कितने परसेंट है, तो पहले तो लिख लेते हैं x बराबर y का 90%, और हल करो कितना आता है, x बराबर y का 90%, और उसके बाद देखते हैं कितना वैल्यू आता है। x बराबर y का 90%, 28 नंबर प्रश्न 128, x बराबर y का मतलब गुना 90%, मतलब 90/100, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगला लाइन में क्या हो जाएगा, एक 9/10। तो यहाँ पर बोल सकता है x का मान 9 और y का मान 10। तब आगे प्रश्न देखो, तो बोलता है y x का कितना परसेंट है, y मतलब क्या 10, 9 का क्या परसेंट, y मतलब 10, x में 9, तो आगे बोलता है y x का कितना परसेंट, मतलब 10, 9 का कितना परसेंट, 10, 9 का कितना परसेंट, 10, 9 का, तो 9 का x% बराबर 10 है ना, है 10, 9 का, इतना लिख सकते हैं।
वाई एक्स का क्या परसेंट मतलब 10, 9 का क्या परसेंट, तो 9 का x परसेंट बराबर यहाँ क्या है लिखा हुआ, तो अगला लाइन में 10 9 गुने x बटा में 100 बराबर में 10, तो अगला लाइन में क्या होगा, तो 9x बराबर में 1000, कितना हो जाएगा 9x बराबर में 1000, तेछा तेछी गुना होगा कि ना होगा, 100 से अगर 10 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 1000। अब 1000 में क्या करेंगे 9 से भाग कर दो, तो क्या मर्तबे, एक मर्तबे हो गया, एक मर्तबे फिर एक उतरा, फिर एक मर्तबे फिर एक उतरा, एक ये हो गया x का मान 111 पूर्णांक 1/9%, 111 पूर्णांक 1/9%। बात समझा कि ना। प्रश्न है पहला लाइन में बोला कि x बराबर y का 90%, x बराबर y का 90%, तो क्या किए x बराबर y क्या, तो x बटा y हो गया, तो 9/10, तो हम समझे x का मान 9 और y का मान 10। तब आगे प्रश्न बोल दिया y x का कितना परसेंट है, तो y मतलब क्या 10, 9 का क्या परसेंट था, 9 का क्या परसेंट मालूम था, 9 का x परसेंट 10 है, तो फिर हल कर दिए तो आ गया क्या 111 पूर्णांक 1/9%। फिर चलो ये वाला हिस्सा बनाओ 129 नंबर, 129 भी बन जाएगा। अगर 129 नंबर देखेगा तो क्या लिखा है y का x परसेंट, y का x परसेंट बराबर लिखा हुआ है वाट का, वाट लिखा हुआ है वाट का 4%, वाट का y परसेंट, तो 21 का, तो आमतौर पर मान लेते x, लेकिन x यहाँ दे ली है, तो यहाँ पर मान लेना होगा तुमको a का, वाट के जगह क्या a, तो a का वैल्यू जो आएगा है कि ना। आमतौर पर मानते हैं तो क्या मानते हैं x मान लेते, लेकिन x y तो पहले ही इधर दे ले है, तो हम क्या a का, तो वाट के जगह क्या a का वैल्यू निकाले। अब देखो y का मतलब गुना x परसेंट, अब फिर क्या a का गुने गुना y परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कट गया और y से y कट गया, तो a का मान कितना हो गया x, तो हो गया वही मतलब क्या वाट का वैल्यू कितना होगा, तो वाट का वैल्यू हो गया तुम्हारा x, वाट का वैल्यू मतलब क्या a का वैल्यू कितना हो गया x, क्योंकि a माने हैं वाट की जगह, x बराबर a ना ढूंढने लगा ना प्रश्न में, यहाँ पर ऑप्शन में x होगा क्योंकि a मान लिए है। आगे 130 नंबर भी इसी तरह बनेगा, बनाओ तो उसको हल कर दो 130 में कि y का x परसेंट बराबर 80 का 4/5 है, तो एक्स वाई का मान, चलो हल करो तो, अगर हल करेगा 130 नंबर तो बन जाएगा, 130 बनाओ जल्दी, 130 स्वयं से हल करना। अब जो भी प्रश्न है अपने से हल कर सकता है और इसको आसानी से बना सकता है। 130 नंबर क्वेश्चन है y का x परसेंट बराबर 80 का 4/5, ये ना लिखल है, तो इसको हल करते हैं y गुने x बटा में 100 बराबर 80 गुने 4/5, का को गुना में बदल देते हैं और चाहेंगे तो फिर काट देंगे, क्या मरतबे 16 5 80 है ना हो गया। तो देखो तिरछा तिरछी, तो एन तो हो गया एक्स वाई और 16 चौका 64, 64 पर क्या सुनना डबल सुनना। तो यह प्रश्न ने तब बोला है कि बतलाओ कि एक्स वाई का मान कितना, एक्स गुण वाई का मान 6400, तो हो गया डी तुम्हारा आंसर, कोई ऑप्शन नहीं है तो डी हो गया। चलो आगे 131 बनाओ, वो भी बन जाएगा। एक 131 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो लिखा हुआ है एक्स वाई का x परसेंट बराबर 100 और फिर y का z परसेंट बराबर 200, तब चारों में से कौन ऑप्शन होगा वो देखो, देख कर बनाना होगा यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन में देखेगा तो दिखाई देगा तुमको दुइगो बात, एक तरफ z है एक तरफ x है, मतलब x और z के रूप में क्या लाना है आंसर लाना है, x और z और x के रूप में आंसर लाना है। तो हमको क्या करना होगा, तो अब यहाँ भी उसी तरह है, x मतलब क्या लिखा हुआ है y का x परसेंट, y का x परसेंट बराबर कितना है तुम्हारा 100, और उसके बाद क्या है
y का z परसेंट बराबर कितना है तुम्हारा 200, कितना है 200। अब हम क्योंकि आंसर x और z के रूप में लिख ले हैं और दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें मिल क्या रहा है y मिला, तो हम सबको y बराबर लिख देंगे, y का x परसेंट x बटा 100 है ना बराबर में इतना, यानी क्या y का z परसेंट का मतलब गुना z बटा में 100 बराबर में कितना यानी है 200। तो अगला लाइन क्या होगा, सिर्फ y बराबर लिखो तो क्या होगा 1000 100 गुना 100 बराबर कितना 10,000 बटा में कितना x, यहाँ भी क्या लिखेगा 20,000 ना बटा में z। तो इधर भी हो गया y बराबर, इधर भी हो गया y बराबर। तो जानता है अगर एक तरह से दूगो समीकरण में, अगर एक तरह से दूगो समीकरण हो गया बराबर बीच में दे दिया, तो बायां भाग बराबर है तो दाहिना भाग भी आपस में क्या होगा y बराबर, तो n भी बराबर, तो n बराबर होगा तो क्या लिख सकता है 10,000 बटा में x बराबर में 20,000 बटा में z। तो और हल करेगा तो क्या होगा 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, तो तिरछा तिरछी तो क्या होगा z बराबर क्या 2x, z बराबर क्या हो गया 2x हो गया, z बराबर 2x हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं z बराबर 2x हो गया। बात समझा कि ना, कि जो प्रश्न था प्रश्न को ऑप्शन के अनुसार भी हम लोग देखते हैं जैसा आंसर, क्योंकि दूगो प्रश्न से कुछ आंसर निकलने का नाम नहीं ले रहा था कि दूगो एक तरह से दे दिया वैल्यू हल करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा था, एगो निकल रहा था XY के रूप में, एगो YZ के रूप में, तो उससे ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन क्या था Z और X के रूप में। तो हम देखे दोनों में y मिल रहा है, तो y बराबर इसको भी लिख दिए y बराबर इसको, और दोनों बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष बराबर करते हुए आंसर को हम लोग लिख दिए। चलो 132 नंबर बनाओ, कितना आंसर होगा 132 नंबर बनाएगा और कितना आंसर होगा उसको देखेगा। एक 132 में है x बराबर y का 80%, तो पहले इसको सजा लो, और तब क्या बोला y 2x का कितना परसेंट है, इसलिए पहले इसको सजा लेंगे। तो x बराबर y का 80%, क्या लिख सकते हैं x बराबर y का 80% है ना, तो क्या लिखे x बराबर y का मतलब ना 80 बटा में 100, तो क्या करेंगे 20 चौका 20 5, तो लिख सकते x बटा y बराबर कितना 5। इससे हम कन्फर्म हो गए x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5 है ना, है x का वैल्यू 4 y। अब आगे प्रश्न देखो क्या लिखा है y मतलब क्या अंक के अनुसार बतलाओ, y मतलब क्या 5, y मतलब 5, y मतलब 5 मतलब 5, 2x मतलब क्या x बराबर 4 था, 2x बराबर कितना x बराबर 4 था, 2x बराबर कितना 8, तो वही बोलता है y मतलब 5 मतलब 5, 8 का कितना परसेंट 5, 8 का कितना परसेंट, तो लिख सकते हैं 8 का x परसेंट बराबर 5, 8 का x परसेंट बराबर 5, तो 8 का मतलब गुना x बटा में 100 बराबर में 5। हल करो क्या मरते कटेगा 4 दूनी 8 और 4 25 चौका 100 है ना हो गया, तो 33 से गुना क्या होगा 25 में 25 से गुना करेंगे 125 बटा में 2, क्या मरता है 125 में 2 से भाग करेगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 62.5, तो है 62.5। उसी प्रकार 133 नंबर है, 133 भी बनाओ। पहले तो a और b का वैल्यू निकालो, 133 में क्या है b और a का वैल्यू निकालो। पहले क्या लिखा हो a बराबर b का 150%, a बराबर b का 150%, उतार लिया इतना a बराबर b का 150% लिख लेते हैं और हल करते हैं। a बराबर b का 150%, 133 नंबर देख रहे हैं
ए बराबर बी का 150%, इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, ए बराबर बी का मतलब गुना 150 बटा में 100, ये ना हो गया। तो अगर 50 दिया या 50 दूना, तो ए बटा बी कितना हो गया 3/2। अब यहाँ क्या हो गया, ए बटा बी कितना हो गया 3, तो ए का मान 3 और बी का मान 2, इतना तो समझ गया। ए का मान 3 और बी का मान 2 हो गया। तब क्या बोल रहा है, तब देखो प्रश्न क्या बोला, वो देखो उनाइते बैठा वो करेंगे, लिखा हुआ बी, बी मतलब कितना 2, ए बी का कितना, ए बी मतलब कितना 5, तो 5 का मतलब 2, 5 का क्या परसेंट 2 है ना, है ना। बोलता है बी, ए बी का कितना था 2, 5 का क्या परसेंट x%, रहते ना सजाएंगे। तो 5 का मतलब गुना x बटा में 100 बराबर में 2, क्या मतलब 20 मतलब x बराबर कितना हो गया 40%, कितना आ गया 40% रह गया। देखो आगे 34 नंबर, देखो 34 नंबर है, ए का x% बराबर बी का y%, तो बी का z% किसके बराबर होगा। देखो ये ऑप्शन के अनुसार बनेगा, पहले तो देख लो, क्योंकि जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार लिखा हुआ है। ए का x%, जैसे लिखा हुआ लिखो, 134 नंबर प्रश्न है, ए का x% बराबर में बी का कितना लिखा हुआ है y%, ये तो दे दिया प्रश्न। तब बोलता है कि बतलाओ बी का z% किसके बराबर होगा। तो अगर इसको हल करेंगे तो a गुना x बटा में 100 या इतना भी, बी गुना y, तो परसेंट से परसेंट कट गया, तो a बटा b कितना लिखा जाएगा y बटा में x। अगर हम जान गए a बराबर में y और b बराबर में x। अब प्रश्न क्या है कि भाई b का कितना z%, तो b का z% अब चारों ऑप्शन में किसके बराबर है, चारों ऑप्शन में ए बी सी, देखो ई बी का z चारों ऑप्शन में किसके बराबर है, तो पहले तो ई लिख लेते कितना है, तो b का मतलब गुना z बटा में कितना 100। अब बतलाओ चारों ऑप्शन में ई किसके मतलब क्या आता है, मतलब क्या b गुना z बटा 100 कौन में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, अब सब ऑप्शन के अनुसार चेक करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन के अनुसार चेक करेंगे। तो यहाँ पर मान लो सी आंसर दे दिया है, क्या दे दिया है सी, तो सी आंसर हम सी एक के चेक के करते हैं। ए का कितना z बटा x बटा y% ए ना है। तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, ए लिख रहा तो ए लिख देते कोई बात नहीं, लेकिन मेन टारगेट है ए कटवा देना, क्या कर देना है ए कटवा देना है, क्योंकि हमको बी दिखाई देना चाहिए, जेड दिखाई देना चाहिए, और क्या दिखाई देना चाहिए 100, इतना ही ना दिखाई देना चाहिए, ई सब का गुना। तो देखो ध्यान से जेड है तो जेड दिखाई देना चाहिए, जेड तो दिखाई दे रहा है, तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। एक्स का मान एक्स बराबर मतलब एक्स बराबर क्या है बी, एक्स बराबर बी, तो हम क्योंकि बी भी हमको दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पर बी लिख देते हैं। अब बतलाओ y बराबर क्या है ए, क्योंकि एक कट जाए, ऐसा लिखे कि एक कट जाए, अब परसेंट के लिए क्या बटा में 100, तो ए से एक कट गया, तो हमको क्या दिखाई दिया जेड बी बटा में 100 दिखाई दिया, इसलिए आंसर हमारा सी हो गया। समझा क्या, क्योंकि ये ऑप्शन से अनुसार है, तो इसको उस टर्म में बना लेना बड़ा ऑप्शनों से ढूंढेगा कि इतना बराबर, ये चारों ऑप्शन में ऐसा कौन दिखाई दे रहा है, वही ना आंसर होगा। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन सीधा वाला रहता है कि टेढ़ा वाला, अब तुमको एगो खोजने वाला था, इसे कैसे ही जाएगा ऑप्शन चेक कर जाएगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हम क्या बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे, और हमको उतना दिखाई दे, जो दिखाई दे दे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। चलो आज इतना ही, आगे अगले दिन।